नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले भाई। और देखो मैं आ गया एनटीपीसी का एग्जाम पेपर लेके। आरपीएफ कांस्टेबल की सफलतापूर्वक मॉक टेस्ट की लॉन्चिंग करने के बाद अब हम आपके सामने लेके आए हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए 10 मॉक टेस्ट डेली 10 बजे, डेली 10 बजे मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर 10 बजे आपके फोन में नोटिफिकेशन आएगा टक, जो आपको याद दिलाएगा बेटा समय आ गया, अब जाके वीडियो खोल और पढ़, कॉपी किताब उठा, मुंह धो। ठीक है मेरे भाई। तो एनटीपीसी के लिए हमने युद्ध शुरू कर दिया है। एनटीपीसी सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 जो आपका अगले महीने अप्रैल में होने वाला है, उसमें जो मैथ्स के 30 सवाल पूछे जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही मैं आपको डेली 30 बेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड बेहतरीन सवाल कराऊंगा अपने स्टाइल में। मजा आ जाएगा मेरे भाई। एनर्जी होनी चाहिए, इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि सड़क पे चलो तो आग लग जाए, समझे? मजा आएगा। आपसे आधे तो मैं एक्साइटेड हूं। डेली ये मॉक टेस्ट होंगे मेरे पास में। 10 मॉक टेस्ट में आपको कराऊंगा एग्जाम पेपर। एक एग्जाम पेपर में 30 सवाल, तो 10 एग्जाम पेपर में 300 क्वेश्चन। 300 क्वेश्चन एनटीपीसी का माल है, एकदम माल, समझे मेरे भाई? तो ये 300 सवाल अगर आपने लगा दिए तो एनटीपीसी क्लियर करने से एग्जामिनर भी नहीं रोक सकता, वो भी आपकी अगरबत्ती उतार के जो है नौकरी में एंट्री करवाएगा, समझे? चलिए, तो आज हम एग्जाम पेपर 1 करने वाले हैं। हर एक एग्जाम पेपर की मैं आपको पीडीएफ दूंगा। पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। हमारी जितनी भी वीडियोस हैं सबका लिंक यहां पे जो है डाला जाता है और उसी के साथ साथ पीडीएफ भी डाली जाती है। किसी भी एग्जाम की नोटिफिकेशन यहीं पे आती है। आप हर एक एग्जाम की प्रीवियस ईयर की पीडीएफ, जैसे यहां जीडी की मैंने प्रीवियस ईयर की पीडीएफ डलवा दी, चैप्टर वाइज पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए मेरे भाई, ठीक है जी। मैथ्स कॉन्सेप्ट की यूट्यूब चैनल पे डेली क्लासेस होंगी। आरपीएफ कांस्टेबल के मैंने 10 मॉक टेस्ट करा दिए, एएलपी सीबीटी 2 के लिए पढ़ाया, अब हम जो है एनटीपीसी के लिए पढ़ा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, एक प्लेलिस्ट यहां पर ऐसी बनी हुई है जिसमें 2024 में रेलवे ने जो पेपर लिए हैं सबका सॉल्यूशन है। सारी वीडियोस देख लेना ये मेरे प्यारे भाई। ये 7 वीडियोस हैं, ये 6 वीडियो, 6 की 6 वीडियो देख लेनी आपको। यहां से पक्का सवाल रिपीट होगा। शुरू करें। कॉपी पेन लेके बैठो बेटा। साउथ की फिल्मों की तरह लेट के नहीं देखना, आपको खुद से करना है। वो कि जब तक आप सेल्फ से नहीं करोगे अंदर से वो जुनून आएगा नहीं। आ जाइए। मैंने रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लिया, एनटीपीसी के भी, ग्रुप डी के, और जो लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं उनके भी सवाल लिए हैं। पक्का सवाल फंसेगा। सवाल नंबर 1, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। 400 एप्पल वर बॉट एट 1220 रुपये पर 100 एंड वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 920 रुपए। 1220 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से 400 सेब खरीदे गए और 920 रुपए के लाभ पर बेचे गए। तो बोला 1 दर्जन सेब का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मेरे भाई, आपने 400 सेब खरीदे, लेकिन सेब जो आपने खरीदे वो किस रेट से खरीदे? 1220 रुपए सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब होता है 100, यानी कि 100 सेब 1220 रुपए के हिसाब से खरीदे। हर 100 सेब आपने 1220 रुपए के खरीदे हैं, यह रेट दिया हुआ है। अगर पर 100 सेब अगर 1220 के हैं तो 400, 4 गुना सेब कितने के खरीदे होंगे मेरे भाई? आपने इसमें 4 से गुणा कर दीजिए। 100 सेब अगर 1220 के तो 4 सेब 4 से गुणा कर दीजिए, यानी कि 4880, 20 चौक 80, 4880 रुपए के आपने सेब खरीदे। खरीदने के बाद आपने इनको बेचा भी तो है। 920 रुपए के आपने प्रॉफिट में बेच दिया, 920 रुपए के प्रॉफिट में। यानी कि मेरे प्यारे भाई, आपने टोटल सेब बेचे कितने के? तो आप कह सकते 20 यहां पे जोड़ दीजिए, 4900, 900, 5800। आपने 5800 रुपए के मेरे प्यारे भाई ये सेब बेचे हैं। कितने? 400 सेब। तो 400 सेब आपने बेचे 5800 के, तो एक सेब का सेलिंग प्राइस क्या आएगा? बटे 400। आपसे पूछा 1 दर्जन 12 सेबों का सेलिंग प्राइस, तो उसके लिए 12 से गुणा कर दीजिए, आ गया। 4 से 12 बेटे ये 3 बार चला गया, तो 58 3 आ जाएगा मेरे भाई, 150 और 24, 174 रुपीज। तो 174 रुपीज पर डजन जो है सेबों का सेलिंग प्राइस आ गया। एक स्टेप में सवाल सॉल्व हो जाएगा, कुछ दम नहीं था। अगला सवाल है एलजेब्रा का, एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ। अगर x + y + z 0 है तो इसका मान क्या होगा? बहुत पॉपुलर सवाल है ये।
आपको आता ही होगा मेरे भाई। कुछ नहीं करिए, यहां पे वैल्यू पुटिंग की जरूरत नहीं है, एलसीएम लो। वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड, एलसीएम आ जाएगा। यहां वाई जेड है, एक्स से गुणा हो जाएगी एक्स क्यूब, प्लस ये जेड एक्स है मेरे प्यारे भाई, वाई नहीं है तो ऊपर वाई से गुणा वाई क्यूब, एक्स वाई है, जेड से गुणा जेड स्क्वायर में जेड क्यूब, ये हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, क्या आपने अलजेब्रा का मोस्ट पॉपुलर कॉन्सेप्ट जाना है कि भाई अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो 3xyz होता है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ऊपर 3xyz हो जाएगा, नीचे xyz कट गया तो इस सवाल का आंसर 3 आ गया। तो एक कॉन्सेप्ट है, पहला ऑप्शन सही है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। मजा आ रहा है सवाल करके, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। सवाल नंबर 3, एक जिले की पॉपुलेशन 3,84,000 है जिसमें से 1,92,000 पुरुष हैं। 69% पॉपुलेशन लिटरेट है। लिटरेट का मतलब टोटल पॉपुलेशन में से 69% पढ़े लिखे लोग हैं। 53% पुरुष मेल लिटरेट हैं। तो पूछा है पढ़ी लिखी महिलाओं का, लिटरेट फीमेल का परसेंटेज क्या है। पढ़े लिखे मेल का दिया है, पढ़ी लिखी फीमेल का पूछा है, टोटल पॉपुलेशन का पढ़े लिखे का परसेंटेज दिया है। तो ये सवाल हो गया एलिगेशन का। भाई एक गांव में, एक जिले में टोटल कितने लोग हैं, 3,84,000, जिसमें मेल कितने हैं, 1,92,000। तो आप ना मेल और फीमेल की संख्या का रेशियो निकाल लीजिए, अनुपात। आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। किससे जाएगा मेरे भाई, 3 0 चला जाएगा, 192 दूनी 384। तो मैं कह सकता हूं कि अगर टोटल 2 लोग हैं, 192 का डबल हो गया ना 384, अगर टोटल 2 लोग हैं तो 2 में से आपका एक मेल है और एक फीमेल है ना। रेशियो ले लीजिए मेरे भाई। अगर टोटल 2 लोग हैं तो उसमें से आधा आपका एक मेल है और एक आपका फीमेल है। अब मेल कितने पढ़े लिखे हैं, 53%, 53% मेल पढ़े लिखे हैं, 53%। अब पूरी पॉपुलेशन का, भाई पूरी पॉपुलेशन मतलब मेल प्लस फीमेल मिलाकर 69% लोग पढ़े लिखे हैं। तो पूछा है फीमेल कितनी परसेंट पढ़ी लिखी हैं। आपको पता है अगर यहां बेस सेम है, मेल फीमेल की संख्या बराबर है, तो ये एवरेज आ जाएगा, 69% एवरेज होगा। 69 से 53 कितना कम है मेरे प्यारे भाई, 16 कम है। तो ये 69 से 16 ज्यादा आएगा। 69 में अगर मैं 16 जोड़ूंगा तो 85%, 85, यानी कि फीमेल पॉपुलेशन का 85% पढ़ा लिखा है। आंसर आ गया बच्चे। ये अगर बेस सेम होता है तो ये जो वैल्यू है इन दोनों को 53 और 85 का एवरेज आएगी 69। एवरेज का मतलब बीचों बीच की संख्या, 69 से 16 कम है तो 69 से 16 ज्यादा होगा। बेस्ट तरीका करने का मेरे भाई, tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री का मान एनटीपीसी द्वारा 21 के पेपर में आया था। देखिए tan 15 डिग्री आपको निकालना है तो tan 15 डिग्री का मान होता है मेरे भाई 2 माइनस √3, और आपको cot 15 डिग्री का मान निकालना है। cot 15 डिग्री, 15 का कॉम्प्लीमेंट्री 75, cot बदलता है tan में, तो ये tan 75 हो गया। तो tan 75 डिग्री याद रखिए 2 प्लस √3। tan 15 डिग्री छोटा आएगा 2 माइनस √3, tan 75 डिग्री 2 प्लस √3, तो ये tan 15 डिग्री 2 माइनस √3 है। cot 15 डिग्री का मतलब tan 75 2 प्लस √3 है। आप इनको जोड़ेंगे, √3 कट गए, यानी कि 4, 2 जमा 2 4 आंसर है। क्या ये सवाल कहीं से भी मुश्किल था? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था मेरे भाई। तो ये वैल्यू आपकी नॉलेज के लिए आपको याद होनी चाहिए। आ जाइए एनटीपीसी का एक और सवाल। 20 और 14 मीटर हाइट वाले 2 खंबे को एक तार के द्वारा, एक वायर के द्वारा जोड़ा जाता है। विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री कोण बनाता है। वायर की लंबाई कितनी है? देखो टफ सवाल नहीं कराने, वही कराने जैसे पेपर में आएंगे। अगर आप एनटीपीसी का पेपर ज्यादा समय नहीं 2021 में हुआ था देखेंगे तो पेपर इजी है, मॉडरेट भी नहीं है, इजी है। तो हम आपको वैसा ही कराएंगे मेरे भाई। जैसे देखिए 2 खंबे हैं, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है जी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 2 खंबे, एक 14 मीटर का, एक 20 मीटर का। तो मान लीजिए एक खंबा ये है और एक खंबा ये है, ठीक है।
ये 14 मीटर का है और ये जो खंभा है 20 मीटर का। अब इनके टॉप को एक तार से जोड़ा जाता है, ये तार है। इस तरीके से तार से मेरे प्यारे भाई दोनों के टॉप को हमने जोड़ दिया। और ये जो वायर है ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाता है? ये जो वायर है ये हॉरिजॉन्टल से ऐसे 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये वाला जो कोण है ये 30 डिग्री का है। तो आपसे पूछा है वायर की लंबाई, ये वायर की लंबाई आपसे पूछे ये वाली। आप एक बात सुनना कि भाई अगर ये 14 है तो इसके सामने की लेंथ ये भी 14 हो जाएगी 14। भाई इस वाले खंबे की लंबाई 20 है तो ये 6 बचेगा, यहां से यहां तक 6 बचेगा। ये लॉजिक था। ये 90 डिग्री होगा मेरे प्यार भी। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है क्षैतिज, सीधी रेखा, ये आंख की सीध। तो अगर 30 डिग्री के सामने 6 है तो 90 डिग्री के सामने 12 मीटर। तो 12 मीटर आएगा भैया। आंसर है इस सवाल का ए ऑप्शन 12 मीटर। कुछ भी इस सवाल में नहीं है जो कुछ भी हो। आई बात समझ में? ठीक है। रेशियो होता है 30 डिग्री के सामने 1 है तो 90 डिग्री के सामने हमेशा डबल आएगा 2 यूनिट। सवाल नंबर 6 करो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिख लो। आप मुझसे लिखवा लीजिए ये सवाल। अगर एनटीपीसी की 10 शिफ्ट बनी है तो 5 शिफ्टों में आएगा ये सवाल। सेम सवाल बट डाटा चेंज होगा, हो सकता है डाटा भी मैच कर जाए। द प्राइस ऑफ फ्यूल, ईंधन की कीमत डिक्रीजेस बाई 15, 40, 60% इन 3 सक्सेसिव मंथ। 3 महीने लगातार ईंधन की कीमत घटती है। पहले महीने 15%, दूसरे महीने 40%, तीसरे महीने 60%, लेकिन चौथे महीने में 45% बढ़ जाती है। चौथे महीने में फ्यूल का प्राइस 45% बढ़ जाता है। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई? परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज पूछा इन द प्राइस ऑफ फ्यूल इन 4 मंथ एज कंपेयर टू ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस के मुकाबले 4 महीनों में ईंधन का प्राइस कितना बढ़ा या घटा? तो डाटा ऐसा है तो हम हमेशा रेशियो लगाएंगे मेरे भाई। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20, ठीक है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5, क्योंकि 20% 1/5, 60% 3/5, 45%। देखो 5% 1/20, 45% आ गया जी 9/20, ये आ गया। देखिए अगर ईंधन की कीमत 15% घटती है, 3/20 घटती है, तो अगर पहले 20 थी तो 20 से 3 घट के 17 हो जाएगी। फिर 40% घटती है 2/5, यानी कि अगर पहले 5 थी तो 5 से 2 घट के 3 हो जाएगी। फिर 60% घटती है 3/5, यानी कि अगर 5 थी तो 5 से 3 कम हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर 45% बढ़ती है, इंक्रीज होती है ना, वृद्धि की गई। वृद्धि का मतलब प्लस, घटा मतलब माइनस, यानी कि अगर 20 थी तो 20 से 29 हो जाएगी। तो आप ना ऐसे लिख के चारों रेशियो की सीधी सीधी गुणा कर दो, ठीक है। यही कटेगा भैया, 2 से 20 कटेगा आपका 10 बार, 10 बार कटेगा। आप बोलोगे यस सर, तो ऊपर आएगा 17 तिया 51 गुणा 29, यही आ जाएगा भैया। और 29 पंजे 145, 1450, 1450 और 29 आएगा 1479। और मेरे भाई नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 5 पच्चे 25 गुणा 20, 500 2 5000, तो 1479/5000। अब काटे ना तो ज्यादा ठीक रहेगा। अगर मैं यहां पे काटता नहीं हूं तो मेरे हिसाब से ज्यादा ठीक रहेगा, कि नीचे क्या आएगा 10,000, 5 पच्चे 25 और ये आपका आ जाएगा 20 गुणा 20, 400 है ना। तो नीचे आ जाएगा 10,000, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 100 गुणा 100 10,000, 10,000। आप बोलोगे यस सर। ऊपर क्या आएगा मेरे भाई? 17 तिया 51 गुणा 29 दूनी 58, ठीक है भैया। तो ये आ जाएगा 2958, 2958 आ जाएगा। या कोई बुराई है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। 58 का 50 गुना फिर 58 जोड़ देंगे, यानी कि मैं ये हमेशा इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आएगा। मैं कह सकता हूं अगर ईंधन का प्राइस शुरुआत में 10,000 था तो 4 महीने के बाद 2958 हो जाएगा। अगर ईंधन का प्राइस पहले 10,000 था तो 4 महीने के बाद घट के 2958 हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर? इनिशियल से फाइनल वैल्यू का रेशियो आएगा मेरे दोस्तों। देखो 100 में जो भी आंसर आता है सीधा परसेंटेज में आता है। 100 रुपए का पेट्रोल 95 का हो गया, कितना घटा? 5 रुपए, 5%।
तो यहां बेस जैसे 10,000 है, अगर इसको 100 बना लिया जाए, 100 कैसे बनेगा, 2 जीरो हटा के, है ना। अगर 2 जीरो यानी कि 100 से मैं भाग कर दूं तो 29.58 हो जाएगा, 29.58 ऐसे लिख सकता हूं। यानी कि ईंधन का प्राइस अगर पहले 100 था तो अब 29.58 हो गया, तो कितना घट गया मेरे प्यारे भाई, 70.42 आ जाएगा। ठीक है जी, 70.42 घट गया, ये सीधा परसेंटेज में आएगा। तो ईंधन का जो प्राइस है 70.42% कम हो गया, सी ऑप्शन। नीचे 2 जीरो मतलब 100 से भाग कर दिया, इससे बेहतरीन तरीका पूरी दुनिया में नहीं। प्राइस घटेगा तो इंक्रीज वाले तो आंसर हो ही नहीं सकते थे इस सवाल में। ठीक है, आइए सवाल नंबर 7। केशव इन्वेस्टेड सम ऑफ 5400 एंड तुषार इन्वेस्टेड सम ऑफ 10,200 एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। देखिए दो लड़के हैं, केशव और तुषार। केशव ने 5400 रुपए इन्वेस्ट किए मेरे भाई, केशव ने, अच्छा, और तुषार ने जो है वो 10,200 रुपए इन्वेस्ट किए। ध्यान रखिएगा, दोनों ने सेम ब्याज की दर से, दोनों ने सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा इन्वेस्ट किया, दोनों ने समान ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर पैसा इन्वेस्ट किया। एट द एंड ऑफ 3 ईयर, 3 साल के बाद तुषार को 360 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है केशव से। तुषार को 360 रुपए केशव से ज्यादा ब्याज मिला। तो आपसे पूछा ब्याज की दर कितनी है परसेंटेज में, ये आपके सामने ऑप्शन हो गए ABCD। अब एक बार बताओ, तुषार ने केशव से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, उसी की वजह से तुषार को एक्स्ट्रा ब्याज मिला। तुषार को 3 साल में 360 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिला, 3 साल में। तो 1 साल में कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है, 120 रुपए। तुषार को हर एक साल में 120 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है। क्यों एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की वजह से। तुषार ने केशव से कितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, 10,200 में से 5400 घटाइए, 4800 रुपए। तुषार ने 4800 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किया केशव से, उसी की वजह से हर एक साल में 120 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है तुषार को। तो परसेंटेज में ब्याज की दर क्या होगी, गुणा 100%। इससे बेस्ट तरीका पूरी दुनिया में करने का नहीं है। 2 जीरो काट लेंगे मेरे भाई, 12 ये 24 पंजे 120, 24 दूनी 48, 5/2 2.5%। तो जो ब्याज की दर है 2.5% पर एनम आ जाएगा प्रति वर्ष। ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है। तो माइंड से सोचना, वो रटन तू ज्ञान भूल जाइए, लॉजिक लगाइए। ऊपर 1 साल का डिफरेंस, नीचे प्रिंसिपल का डिफरेंस, गुणा 100%। सवाल नंबर 8। 3 संख्या आपको दी है, 7516, 7635, 7992 को सबसे बड़ी संख्या x से भाग दिया जाता है। जब इन तीनों को एक सबसे बड़े नंबर x से डिवाइड किया जाता है तो हर केस में सेम रिमाइंडर बचता है। रिमाइंडर इज सेम इन ईच केस, द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ऑफ x के डिजिट्स का प्रोडक्ट बताना है। मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, कोई नंबर ऐसा है जिससे इन तीनों को जब हम डिवाइड करते हैं तीनों को, तो हर बार बड़े से बड़ा नंबर सेम रिमाइंडर बचता है। सेम रिमाइंडर वाला तब भी जब भी सवाल आएगा ना, आप 2-2 का पेयर ऐसे करके डिफरेंस ले लीजिए, 2-2 का पेयर करके डिफरेंस ले लीजिए। कितना, 15 में से 6 गया 9 और 2 में से 1 गया 1, 6 में से 119 आ गया, 119। ठीक है ना, इनका डिफरेंस आ जाएगा जी 119। क्लियर, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, इनका डिफरेंस ले लो, 2-2 का पेयर बना के डिफरेंस लीजिए। इनका डिफरेंस क्या आएगा जी, तो 12 में से 5 गया 7, 8 में से 3 गया 5 और ये 3, 357। इनका डिफरेंस आएगा 357। ठीक है ना, आप इनका डिफरेंस ले लीजिए, इनका डिफरेंस लीजिए। इनका डिफरेंस क्या आएगा जी, 6 और 7 और उसके बाद मेरे प्यारे में 4, 476। 2-2 का पेयर बना के डिफरेंस लीजिए। आपको बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो इन तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर दे। 2-2 का पेयर बनाकर डिफरेंस लो और उसका आपको लेना HCF। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसको भी भाग दे, इसको भी भाग दे, इसको भी भाग दे, तीनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर मुझे साफ साफ दिख रहा है 119 ही है, 119 ही है। 119 से एक बार जाएगा, ये 119 का 3 गुना है, 119 का 4 गुना है, 119 का पढ़ाई तो ये, यानी कि वो नंबर x का मान आ गया 119। 119 दुनिया का सबसे बड़ा नंबर है जिससे इन तीनों को भाग देना, हर बार सेम रिमाइंडर आएगा। वो सेम रिमाइंडर पता करना पड़ेगा जिसकी जरूरत नहीं है।
तो x की वैल्यू आ गई, x के डिजिट का प्रोडक्ट 1 गुणा 9, डिजिट का प्रोडक्ट 9 आएगा, 9 इसका आंसर। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया सवाल था, गजब, मजा आ गया। एक रोम्बस के विकर्ण 15 और 24 है, इसका एरिया कितना है? रोम्बस आप समझते हैं मेरे प्यारे भाई, ये फिगर होती है रोम्बस, है ना? आमने सामने की भुजाएं समांतर हों और पैरेलल हों, और बराबर जो है समांतर हों और बराबर हों सारी भुजाएं, ठीक है? आमने सामने की साइड पैरेलल है, चारों भुजाएं बराबर है। रोम्बस का एरिया निकालना है अगर दोनों विकर्ण दिए, सबसे आसान तरीका 1/2, दोनों डायगोनल की गुणा, दोनों डायगोनल अलग अलग होंगे, 1/2 D1 गुणा D2, ये आंसर है ना? 224 आपका 12 बार जाएगा, 15 गुणा 12 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ढेरों सवाल आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आइए 10वां, पेट्रोल के प्राइस में 90% की वृद्धि होती है, पेट्रोल का प्राइस 90% बढ़ जाता है, इसकी खपत कितने परसेंट कम कर देनी चाहिए कि इस पर होने वाले खर्च में 33% की वृद्धि हो केवल? What percent should it consumption be reduced? कंजम्पशन कितना परसेंट रिड्यूस करना चाहिए सच दैट एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीजेस बाई 33% ओनली? देखिए मान लीजिए आप अपनी गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपए का डलवाते हो, आप डलवाते हो 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपए का अपनी गाड़ी में। अब पेट्रोल का प्राइस 90% बढ़ गया, 100 से बढ़ के मेरे दोस्तों पेट्रोल का प्राइस अब हो गया 190 है, ये प्राइस अब 190 हो गया। पहले 1 लीटर पेट्रोल 100 का आ रहा था, अब हो गया 190 का। आदमी ने बोला धत्तरी की मैं नहीं डलवाऊंगा 190 का पेट्रोल, भाई साहब मैं तो अपना खर्चा 33% ही बढ़ाऊंगा, पहले 100 का डलवा रहा था, अब मैं खर्चा 33% ही बढ़ाऊंगा, 100 से 33 ज्यादा, मैं तो गाड़ी में 133 रुपए का ही पेट्रोल डलवाऊंगा, बस केवल 133 का ही। तो भैया पेट्रोल पंप वाला क्या कहेगा? भाई साहब कम डलेगा तेल, क्योंकि अब हो चुका है 190 रुपए का, आप डलवा रहे हो 133 रुपए का, तो कम डलेगा गाड़ी में। 57 रुपए का कम आप तेल डलवा रहे हो, तो 57 रुपए मेरे प्यार भाई क्या हो जाएगा? 190 से 133, 57 कम है आपका मेरे प्यार भाई, कंजम्पशन कम हो जाएगा। कितना था अभी? 190 का हो चुका है, परसेंटेज में कितना? गुणा 100% ही आएगा। 19 या 57, 30%। तो आपको अपनी पेट्रोल पे खपत को 30% कम करना पड़ेगा, ए ऑप्शन। कितना बढ़िया सवाल, कसम से दिल गार्डन गार्डन हो गया। और गारंटी से एक तो ये पेट्रोल के ईंधन वाला सवाल ले लीजिए आप, और एक ये वाला सवाल कंफर्म हर शिफ्ट में मान लो पक्का पक्का है, ये पक्का पक्का आने वाली चीजें। आपको विश्वास ना हो रहा हो तो एप्लीकेशन पे जाओ, टेस्ट रैंकिंग पे आरआरबी एनटीपीसी, एनटीपीसी में जाना, मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में मैंने रेलवे के, मेरे भाई आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो ना, अभी कौन सा पेपर कांस्टेबल का तो हो लिया, आप एनटीपीसी का पेपर देना है, ग्रुप डी का पेपर देना है, तो एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के टेस्ट फ्री में आपको देने को मिलेंगे। यहां देखिए मॉक टेस्ट में जाएंगे तो 25 फुल मॉक टेस्ट है, 20 प्रीवियस ईयर के पेपर है, तो फुल मॉक टेस्ट तो आपको मिलेंगे 99 में, और प्रीवियस ईयर के 20 टेस्ट है फ्री, ये लिखा हुआ ना यहाँ पे फ्री। ये प्रीवियस ईयर का जो 2021 में पेपर हुआ था, सारी की सारी सिर्फ 1.5 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 90 मिनट, कंप्लीटली फ्री है। ठीक है, आप यहां से ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, आप स्टार्ट नाउ कर दीजिए। हाँ, लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी इंग्लिश, तभी आगे ओपन होगा। ये मेरे दोस्तों हो गया, ठीक है जी, चूज द ऑड वन ऑलिंग। आप यहां से मेरे प्यार भी हिंदी इंग्लिश जो है चेंज कर सकते, कोई भी सवाल आपने ओपन करना उस पर सीधा जंप कर सकते, ये आ गया। ठीक है, सबमिट करने के बाद आप अपना देखिए कितने बच्चों ने पेपर दिया है, कितना स्कोर आया, एक्यूरेसी कितना है, परसेंटाइल कितना है, टॉपर के कितने नंबर आए हैं, टॉप 10 के कितने आए हैं, सब आप चेक कर सकते हो। तो यहां टॉपर युवराज भाई के 100 में से 92 नंबर आए हैं, तो आप अपनी भी जो है परफॉर्मेंस चेक कर पाओगे मेरे भाई। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर के टेस्ट रैंकिंग ऐप से डाउनलोड करके लगाओ। भैया कौन है जो आपको प्रीवियस ईयर के 20 टेस्ट फ्री दे रहा है, और नए टेस्ट आपको लगाने के लिए मिलेंगे 99 में। 99 में आप नए टेस्ट आपको मिल जाएंगे, ये जो 25 टेस्ट है ये सारे के सारे। ठीक है, आ जाइए। पार्थ रिजवान संगीता 40 60 80 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। पार्थ हर तीसरे दिन रिजवान और संगीता की हेल्प से उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? पार्थ हर तीसरे दिन रिजवान और संगीता की हेल्प से उस काम को कितने दिन में कर सकता है?
अच्छा सवाल लग रहा है। देखिए 3 लोग हैं, पार्थ, रिजवान और संगीता। पार्थ जो है वो 40 दिन में काम कर सकता है, रिजवान 60 दिन में, संगीता 80 दिन में। तो 40, 60 और 80 का एलसीएम आ जाएगा जी 240। 240 मैंने मान लिया बच्चों आपका टोटल वर्क हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। पार्थ की एफिशिएंसी 6, रिजवान की 4 और संगीता की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, 8 3 24। ये अल्टरनेट डेज वाला सवाल है। बोला है इन हाउ मेनी डेज कैन पार्थ डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय रिजवान एंड संगीता ऑन एवरी थर्ड डे। यानी कि पार्थ काम करता है, पहले दिन पार्थ काम करता है, दूसरे दिन पार्थ काम करता है, लेकिन तीसरे दिन पार्थ की हेल्प रिजवान और संगीता दोनों मिलकर करते हैं हर तीसरे दिन। फिर 2 दिन पार्थ अकेले काम करेगा, फिर तीसरे दिन पार्थ और रिजवान और संगीता के साथ काम करेगा। तो यानी कि हर 3 दिन में यह पैटर्न रिपीट होगा। हर तीसरे दिन जो है पार्थ के साथ रिजवान संगीता काम करेंगे। समझ में आया? आप बताओगे जी सर समझ में। इस हिसाब से पार्थ पहले दिन कितना काम करेगा? 6 यूनिट। अगले दिन पार्थ 6 कुर्सी बनाएगा, लेकिन तीसरे दिन में तीनों लोग काम करेंगे तो 6 4 10 3 13। तीसरे दिन कितना काम होगा? 13 यूनिट। ठीक है जी, चल है हाँ। इस हिसाब से हर 3 दिन की साइकिल में कितना काम हो जाएगा? तो आप मेरे प्यारे भी जोड़ो 6 6 12 और 13, हर 3 दिन में 25 यूनिट काम होगा हर 3 दिन में। लेकिन हमें काम करना कितना है? 240। हर 3 दिन में 25 यूनिट काम होगा, तो 25 का कौन सा मल्टीपल है जो 240 के नजदीक है? 10 गुना 250। अगर मैं दोनों तरफ 10 से गुणा कर दूं, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 10 तिया हो जाएगा 30 दिन। 30 दिन में कितना काम हो जाएगा? ये भी 10 से गुणा हो जाएगा मेरे भाई 250। 30 दिन में 250 यूनिट काम हो जाएगा, लेकिन हमें काम करना है 240, यानी कि 30 दिन से कम लगेंगे। हमें 10 यूनिट काम कम करना है, 10 यूनिट काम हमें कम करना है, कि हमें 240 यूनिट काम ही करना है। लेकिन मेरे भाई 10 यूनिट 10 कुर्सी हमें कम बनाने, सबसे आखिर में किसने काम किया होगा? इन तीनों लोगों ने। काम शुरू कौन करता है हर साइकिल में? पार्थ। एंड करते ये तीनों मिलकर पार्थ, रिजवान, संगीता एक दिन में 13 कुर्सी बनाते हैं। 1 डे वर्क होता है ये एफिशिएंसी। तो 10 कुर्सी बनाने में तीनों को कितना समय लगेगा? 10/13 दिन। तो आखिरी का समय में आप 10 कुर्सी कम बनाइए। 10/13 दिन, ये एक दिन में 13 कुर्सी बनाते हैं, 10 कुर्सी बनाएंगे 10/13 दिन में। तो टोटल काम होगा 30 माइनस 10/13। 30 में से 10/13 घटाएंगे तो 29 सही 3/13 आएगा मेरे भाई। 29 सही 3/13 दिन में काम कंप्लीट होगा। मजा आया? आप बोलोगे जी सर मजा आया, गजब सवाल है। हाँ, एक कोन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसकी जो है रेडियस 24 सेंटीमीटर है। कोन का कर्व सरफेस एरिया ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता देता हूं मेरे प्यारे भाई, जैसे ये आपका एक कोन है शंकु, तो ये हो गया मेरे प्यारे भाई यहां पर इसकी रेडियस 24। ये स्लांट हाइट हो गई जी, सॉरी हाइट होगी आपकी 10। ये स्लांट हाइट आपको पता करनी पड़ेगी। तो ये 5 12 का डबल नहीं है, 5 का दुगुना 10, 12 का दुगुना 24, तो 13 का दुगुना 26, 5 12 13 का ट्रिपलेट लग रहा है। हमें ये स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी, तभी कोन का कर्व सरफेस एरिया आएगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, क्योंकि यहां पे रेडियस है 24, स्लांट हाइट है 26, तो 24 गुणा 26 आएगा मेरे प्यारे भाई यहां पर। ठीक है ना? तो 4 6 24 एंड में आएगा 4 624 पाई, 624 पाई। यूनिट डिजिट मैच कर लेंगे, बात खत्म। आइए एनटीपीसी का सवाल है मेरे भाई, बताओ एक्स का मान क्या होगा? बेस 3/5 है, गुणा में पावर जुड़ जाती है। अगर आप यहां पे ये गुणा हो रहा है ना, गुणा हो रहा है 3 ये गुणा में पावर जुड़ जाएंगी तो 2x -1 और 4 क्या हो जाएगा? 3 बराबर 3/5 की पावर 15। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब बेस सेम है, 3/5 पावर बराबर कर दीजिए, तो 2x + 3 बराबर 15 आ जाएगा। तो 2x का मान आ जाएगा 15 - 3 12, तो x का मान आ जाएगा जी 6। 6 इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। आसान था ये, मुश्किल नहीं है। आगे, किसी ट्रायंगल की 2 साइड की लंबाई 7 और 8 सेंटीमीटर है। इन दोनों साइड के बीच बने एंगल का माप 60 डिग्री है।
ट्रायंगल की तीसरी साइड की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में सवाल आया, ये एनटीपीसी के पेपर में। बताओ जी कैसे करेंगे। कोई ट्रायंगल आपको दे दिया, बोला किसी ट्रायंगल की दो भुजाओं की लंबाई 7 और 8 है, और इन दोनों भुजाओं के जो बीच का कोण है मेरे प्यारे भी, जो भुजाओं के बने बीच का कोण 60 डिग्री है। तीसरी भुजा, तीसरी साइड की लंबाई आपसे पूछी है। कभी भी ऐसा सवाल आ सकता है, कभी भी आपको दो साइड देगा, एक एंगल देगा, दो भुजा देगा, एक कोण देगा, तीसरी साइड पूछेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हम हमेशा ऐसे सवालों के लिए लगाते हैं कोसाइन रूल। मान लीजिए कि मेरे भाई ये साइड ए है, ये ए है, ये बी है, और ये मेरे दोस्तों 60 डिग्री के सामने की साइड ये सी है। ये एंगल आपका थीटा है, ये जो एंगल है ये आपका थीटा है, थीटा, ठीक है ना। तो किसी भी एंगल, किसी भी कोण थीटा के सामने की भुजा निकालनी है सी मेरे प्यारे भाई। तो इसका जो है क्या फॉर्मूला है, कोसाइन रूल इसका फॉर्मूला है। सी स्क्वायर बराबर, दो भुजाएं आपको पता है ए और बी, और उनके बीच का एंगल पता है, बीच का एंगल है थीटा। सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, माइनस 2b कॉस थीटा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। यहां ए और बी की आप वैल्यू रख दीजिए मेरे भाई, वैल्यू। तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 गुणा 7 गुणा 8, और ये थीटा आ जाएगा जी आपका 60, कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री कितना आ जाएगा जी, 1/2। 37 डिग्री 1/2, कॉस 60 डिग्री भी आपका 1/2। समझ में आया? 2 से 2 कट जाएगा, समझ पा रहे? 2 से 2 कट गया, तो 7 अट्टे 56, 64 माइनस 56 8, 49 8 57, तो सी स्क्वायर 57 आ गया। तो तीसरी भुजा की लंबाई आ गई √57। √57 इस सवाल का आंसर है भाई, बी ऑप्शन। याद रहेगा आज के बाद। दो भुजा, एक एंगल दिया है, तीसरी भुजा निकालने के लिए कोसाइन रूल लगाते हैं, कोसाइन रूल याद रखिएगा। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पर बेचने का दावा करता है। एक बेईमान दुकानदार कहता, भाई साहब मैं गुड़ 100 रुपए का लेके लाता हूं ना, 100 रुपए का लाता हूं अगर कलेसर से, तो आपको 100 रुपए का ही बेचता हूं सीपी पर। हालांकि जब ग्राहक उसकी दुकान पे आता है तो ऐसे बाट का इस्तेमाल करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 32% कम है। तो आपसे पूछा लाभ प्रतिशत क्या होगा। 32% कम वजन है मेरे प्यारे भी, एक्चुअली में वाट का जो वाट पे लिखा हुआ है, सपोज वाट पे 100 ग्राम लिखा हुआ है, तो जो वाट का एक्चुअल वजन है 100 से 32 कम है, 100 से 32 कम है 68 ग्राम है। यानी कि अगर कोई ग्राहक उससे 100 ग्राम गुड़ मांगेगा तो वो 100 ग्राम बाट पे तोल के देगा, बाट तराजू में, लेकिन एक्चुअली में वो 100 का बाट है नहीं, 68 ग्राम का बाट है। यानी कि वो 68 ग्राम सामान देके ग्राहक से 100 ग्राम का पैसा ले रहा है, 68 सामान देके 100 का पैसा ले रहा है, तो प्रॉफिट कमा रहा है मेरे दोस्तों 32 का। कितने पर? 68 पर। ये प्रॉफिट आएगा जो कि आपका 4 से जाना चाहिए 8/17, और परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 100%, तो 800/17 आएगा भाई। 17 चौका 68, 12, 17 7 119, तो 47:1/17% आना चाहिए। मिक्स्ड फ्रैक्शन में ना देखा हमने 47:1/17%। अच्छा सवाल है, कर पाओगे दोस्त? आधा कर लिया, आधी मंजिल और बाकी है भाई, आधी मंजिल और बाकी है, देखना पूरा। बीच में जो जिनका माइंड ऐसा हो ना, बीच में भड़बड़ाने लगता है कि चलो बंद करके अब थोड़ा इंस्टाग्राम चला लेते हैं, भगवान भी उनके साथ ऐसा ही करेगा। थोड़े दिन के उनकी खुशी देगा बस, बाकी जो है दुख ही दुख देगा उसको जीवन में। अगर आपने कोई चीज शुरू की है, हम मन से पढ़ा रहे हैं, हमने वादा किया कि भाई हम आपको एनटीपीसी के 10 मॉक टेस्ट कराएंगे, हमने आरपीएफ कांस्टेबल के कराए हैं, एएलपी सीबीटी 2 के कराए हैं, हमने आपको टॉप 100 बेस्ट क्वेश्चन कराए हैं, मेंसुरेशन की क्लास दी है, रेलवे का अर्थमेटिक पढ़ाया है, ये भी कराएंगे। तो आपको पढ़ने में क्या जा रहा है? द मीन प्रोपोर्शनल, माध्य अनुपाती। आपको दो संख्याएं दी हैं, ये कुछ भी दे सकता है, कुछ भी, इनका माध्य अनुपात, या हिंदी में सॉरी इंग्लिश में मीन प्रोपोर्शन पूछेगा। दो संख्या का अगर मीन प्रोपोर्शन पूछा है तो आप उनकी गुणा करके अंडर रूट ले लो। आप पहले इनकी गुणा करो, a² बटे b³ गुणा
9b² बटे 4a³। इनकी करिए आप मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब देखो होगा क्या, पावर 2 से पावर 3 है तो एक पावर बचेगा, a² पावर 2 है पावर 3 है तो एक पावर बचेगा। ये हो गया 9 का अंडर रूट 3, 4 का अंडर रूट 2, नीचे a बच गया और ये नीचे b बच गया, ए बी का अंडर रूट रूट ए बी, तो 3/2 रूट ए बी, 3/2 अंडर रूट का ए बी। ये आंसर कुछ भी नहीं था, हलवा सवाल एकदम। आइए 17वां सवाल है एनटीपीसी का। द नंबर हुज ओनली फैक्टर्स आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड ए नंबर। वह संख्या जिसके केवल गुणनखंड 1 और वह संख्या स्वयं में क्या कहलाती है? ऐसी संख्या जिसका फैक्टर या तो 1 है या वो संख्या खुद है, यानी कि वो संख्या जो या तो केवल 1 से कटती है या खुद से कटती है, वो संख्या एक प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए 7 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 या तो 1 से कटेगा या खुद 7 से कटेगा, दूसरा काटने वाला नंबर इसे पैदा नहीं हुआ। 7 इज ए प्राइम नंबर। आ जाइए, एनटीपीसी में आया मेरे भाई 18 जनवरी 2021 की मॉर्निंग शिफ्ट में करना चाहिए। 18वां सवाल, ग्रुप ए में 38 सदस्य हैं, ग्रुप बी में 31, ग्रुप सी में 52। इन ग्रुप के सभी सदस्य एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। द एवरेज अमाउंट स्पेंड ऑन ईच मेंबर ऑफ ग्रुप ए बी सी। तीनों मेंबर का एवरेज अमाउंट स्पेंड दिया हुआ, कितना इतना पैसा खर्च किया। टोटल एवरेज अमाउंट स्पेंड, प्रति सदस्य खर्च की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया मेरे भाई साहब, गजब का सवाल है। एक 3 लोगों का ग्रुप है मेरे भाई, ए बी सी 3 मोहल्ले हैं, उनमें ए में 38 मेंबर हैं, बी में 31 मेंबर हैं और सी में 52। अभी आगे तो कटेगा नहीं, तो आप इनका रेशियो ले लीजिए। जब ये मेरे प्यारे भाई रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो इन्होंने जो एवरेज स्पेंड किया है, जो इन्होंने एवरेज खर्चा किया है ग्रुप ए बी और सी के लोगों ने, वो कितना कितना है। और इन्होंने खर्च किया 375 रुपीज, 309 रुपए और 298 रुपीज। 298 रुपीज। बोलो बात को समझे आप? बोलोगे हाँ सर, इतना इतना पैसा उन्होंने खर्च किया। तो आपसे पूछा है पर मेंबर एवरेज कॉस्ट क्या है। पर मेंबर का मतलब तीनों ग्रुप का मिलाकर एवरेज कॉस्ट कितना मिलाकर, यानी कि प्लस ए बी सी तीनों ग्रुप का मिलाकर प्रति सदस्य खर्च की राशि। जहां बीच में प्लस आएगा, जहां बीच में प्लस आएगा वहां लगेगा डेविएशन। अगर किसी बच्चे को डेविएशन नहीं आता है तो वो कोई तरीका नहीं कि इस सवाल को कर ले, कर ही नहीं सकता। या तो आप यहां से यूनिट डिजिट मैच करके करोगे कि आप यूनिट डिजिट मैच कर लो, ठीक है, या तो आप यूनिट डिजिट मैच कर लो या आप यहां पे डेविएशन लगा लो। यूनिट डिजिट अलग अलग है तो मैं यूनिट डिजिट मैच करके बताता हूं, वो ज्यादा आसान पड़ेगा। आप यहां टोटल खर्चा निकालो भाई, जैसे आपको इसको बेसिक से करना है तो ये ग्रुप में 38 मेंबर है, एवरेज खर्चा 375, तो टोटल खर्चा कितना आएगा 38 गुणा 375। बी का टोटल खर्चा कितना आएगा, 31 मेंबर का एवरेज 309 खर्च कर रहे हैं, तो टोटल खर्च कितना करेंगे 31 मेंबर, 31 गुणा 309 प्लस 52 मेंबर 298 रुपए खर्च करते हैं एवरेज, तो 52 मेंबर टोटल कितना खर्च करेंगे 52 गुणा 298, टोटल खर्च आ गया बटे कुल मेंबर है कितने तीनों ग्रुप में मिलाकर 38 प्लस 31 प्लस 52, ही आया, ये आएगा बच्चों। क्लियर है बात, समझ में आई? तो ये आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे बेसिक से तो ये आपका आंसर आएगा। ये है बेसिक मेथड, ठीक है। इसका दूसरा है डेविएशन मेथड जो आपको आता होगा, लेकिन मैं यहां बेसिक मेथड से ही इतना भी नहीं लिखूंगा, मैं केवल यूनिट डिजिट मैच करूंगा कि ऊपर जो कैलकुलेशन है उसका यूनिट डिजिट क्या हो रहा है। तो 8 पंजे 40, 0 1 निम्मा 9 और 2 अट्ठे 16, 6, तो 6 और 9 15 है ना, 6 9 15 और ये 0 यानी कि 5। ऊपर वाली संख्या का यूनिट डिजिट 5 है, नीचे वाली का क्या है 8 2 10 और 1, नीचे वाली संख्या का यूनिट डिजिट 1 है। तो भैया अगर ऐसा कोई नंबर होगा तो ये 1 से 5 तो मेरे प्यारे भाई 5 ही बार ना जाएगा, तो यानी कि 325 आएगा एंड में, 325। बोलो क्लियर है? हाँ जी क्लियर है कि नहीं?
तो ये तरीका है बेस्ट करने का इस सवाल को। ठीक है, मजा आया। ये सवाल जो अभी जीडी का पेपर हुआ है, जीडी में बहुत पूछा गया है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं, क्योंकि पेपर रेलवे का भी वही एग्जामिनर बना रहा है जो जिसने जीडी कराया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। आइए, किसी ट्रायंगल की तीन साइड माध्यिकाओं की लंबाई, सॉरी तीन मीडियन की लंबाई 3, 6 और 5 सेंटीमीटर है। ट्रायंगल का एरिया ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी द्वारा 21 का सवाल है, कौन करे गजब का। देखिए मेरे भाई, कंसेप्ट बता रहा हूं। अगर किसी ट्रायंगल की तीन साइड दी हैं तो उसका एरिया आप निकाल सकते हो हीरोन्स फॉर्मूला से। लेकिन अगर तीन मीडियंस की लंबाई दे, मीडियन समझते हैं जैसे ट्रायंगल है, तीन भुजाएं होते हैं ट्रायंगल की, तो इस साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ये मीडियन है, इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन ये मीडियन है। तो ऐसे ट्रायंगल की जो है तीन मीडियंस होती हैं। तीन मीडियंस की लंबाई दी है, रेड रेड लाइन की लंबाई दी है, एरिया पूछा है। तो आप एक काम करो, मीडियन से जो ट्रायंगल बन रहा है ना, इन मीडियन से जो ट्रायंगल बन रहा है 3, 6, 5, इसका एरिया निकालो पहले आप। इनसे बने ट्रायंगल का एरिया निकालो। तो 3, 6, 5 से जो ट्रायंगल बनेगा इसका एरिया निकालो हीरोन्स फॉर्मूला से। 3, 6 सेमी पेरीमीटर 3, 6, 9, 5, 14 का आधा 7। तो सेमी हीरोन्स फॉर्मूला से अंडर रूट है 7 इंटू 7 माइनस 3 4, 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 5 2। क्या सही है? अभी 7 आ जाएगा, 7 माइनस 3 4, 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 5 2। तो 7 चौक 28, दूनी आ जाएगा 56, 56। तो ये आ जाएगा मेरे भाई रूट 56, रूट 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है मेरे भाई, ये मीडियन से बने ट्रायंगल का एरिया आ गया, माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का एरिया। लेकिन आपसे माध्यिकाओं ये नहीं पूछा, आपसे वो पूछा है कि उस त्रिभुज का एरिया बताओ जिसकी माध्यिकाओं की लंबाई, जिसकी मीडियन की लंबाई दी है, ये मीडियन की लंबाई दी है मेरे भाई। ठीक है ना, ADBECF, ये मीडियन की लंबाई दी है, ये मीडियन होती है, इन तीनों की लंबाई दी है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो जब आपको यहां पे मीडियन की लंबाई दे तो मीडियन से बने ट्रायंगल का एरिया निकाला, जो भी आएगा उसको 4/3 से गुणा कर दो। ये आपके ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया आ गया। ये उस त्रिभुज का एरिया आ चुका है जिसकी मीडियन की लंबाई 3, 6, 5 है, यानी कि सी ऑप्शन आंसर है। हमेशा 4/3 से गुणा कर दीजिए। ये कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट है। कभी भी ऐसा सवाल दोबारा से आ जाए तो। एनटीपीसी का अगला, एक चोर 3 बजे कार से एक बैग चोरी करके 50 की स्पीड से भागता है। 4 बजे चोर की स्थिति का पता चल जाता है, उसका मालिक 70 की स्पीड से उसका पीछा करता है। चोर को कब पकड़ लेगा? देखो भाई, यहां चोरी हो गई, यहां चोरी हो गई 3 बजे, चोर भाग गया भैया, बैग चोरी करके भाग गया 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से। 4 बजे चोर का पता लगा, तो 3 बजे से 4 बजे तक 1 घंटा होता है। 4 बजे की कहानी दिखाइए। यहां चोरी हुई है मेरे प्यारे भाई, ये है रेड अलर्ट एरिया। यहां चोरी हुई, एक बैग चोरी करके भाग गया चोर 3 बजे। 4 बजे चोर का पता लगा, तो 3 से 4 बजे तक 1 घंटे चोर भाग जाएगा। तो 1 घंटे चोर भागने के बाद यहां आ गया चोर। अभी 1 घंटे भागने के बाद चोर यहां पे आ गया, और चोर यहां भाग रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 50 की स्पीड से। अब मालिक भी पता चल गया भाई, ये बैग के मालिक को, वो भी मालिक भी पीछे पीछे आ रहा है, मालिक भी पीछे पीछे आ रहा है 70 की स्पीड से। ठीक है मेरे भाई, आप बोलोगे हाँ जी। ओनर जो है, जो ओनर है, वो भी पीछे पीछे आ रहा है मेरे भाई 70 की स्पीड से। तो पूछा है मालिक चोर को कितने बजे पकड़ लेगा? तो भी 3 बजे चोरी हुई, चोर भाग निकला, 4 बजे चोर का पता चला, तो 3 बजे से 4 बजे तक 1 घंटे में चोर कितना जाएगा? चोर की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर चोर भाग जाएगा मेरे भाई, यही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो चोर आगे आगे, ओनर पीछे पीछे, कितने टाइम में पकड़ लेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस, दोनों के बीच की दूरी 50 है, बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2, तो 50 बटे 20 आ गया 2.5 घंटे। तो 2.5 घंटे बाद जो है मालिक चोर को पकड़ लेगा 4 बजे के। 4 बजे के 2.5 घंटे बाद कितना होता है? यानी कि 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे पकड़ लेगा। ये आंसर आ गया। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई एनटीपीसी तो आप तैयारी कर ही रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोगों की इच्छा है एक्साइज इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर बनने की, दिल्ली में जॉब करने की, विदेश मंत्रालय में सचिवालय में बैठने की। आप एसएससी की, रेलवे की, या किसी भी स्टेट एग्जाम की, पुलिस की, कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं,
या आप जॉब के साथ साथ की पहले एक छोटी जॉब मिल जाए उसके बाद तैयारी करते रहें। तो एसएससी की खासकर तैयारी कराने के लिए कैरविल एप्लीकेशन पर हमारा एक लाइव बैच चल रहा है, आरंभ बैच। आरंभ बैच, इसकी क्लास शुरू होने वाली है। मैं पूरा मैथ्स पढ़ा रहा हूं, हमारे गोपाल सर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, धांसू हमारे अरुण सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, और विवेक सर उनकी टीम जीएस पढ़ा रही है। ये 999 के स्पेशल बैचेस होते हैं मेरे भाई, अलग अलग सब्जेक्ट के। लेकिन अगर आप पूरे कंप्लीट बैच में रोल करते तो कॉम्बो की आपको 1599 की, मात्र 1599 की फीस में ये सारे बैचेस आपको एक कॉम्बो के अंदर मिल जाएंगे। मात्र 1599 की फीस में आप घर बैठे बैठे तैयारी कर पाओगे, वो भी उन टीचर के साथ जिनसे सिलेक्टेड बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ते रहे हैं। ये कोर्स आपको कैरविल ऐप पर मिलेगा, सारी की सारी क्लासेस लाइव होंगी और इसके साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी। 9 से 10 महीने में आपका पूरा सिलेबस प्री मेंस के साथ प्रैक्टिस कराते हुए खत्म करवा दिया जाएगा। जैसे हमारे अरुण सर हैं, वो केवल जो है कॉन्सेप्ट ही नहीं बताएंगे, प्रैक्टिस भी आपको कराएंगे। तो ये बेसिक फाउंडेशन बैच प्लस प्रैक्टिस बैच दोनों ही हैं। आपका काम बस रिवीजन और मॉक टेस्ट लगाने का रहेगा, बाकी सारी जो है जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है बच्चे, तो आप इस बैच में एनरोल कर लीजिएगा। जो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, मैं जिसकी ग्रेजुएशन हुई है, जो अगले साल पेपर देगा। हां, और इस बैच की वैलिडिटी ऐसा नहीं, ये बैच की क्लास 2 साल तक रहेंगी। जैसे आपने कल एनरोल किया तो फिर आपके पास ये 8 मार्च है, 8 मार्च 2027 तक क्लास रहेंगी फ्री है, अगर आप आज इस बैच को लेते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से होगा। आ जाओ 21वां। 2 ट्रेन 110 और 140 की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं। एक ट्रेन की लंबाई 140 है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 5 सेकंड लगा। दूसरी ट्रेन की लंबाई डेसिमल में ज्ञात कीजिए। देखो, जब 2 ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो कितनी डिस्टेंस क्रॉस करेंगी? दोनों की लंबाई का सम। अब एक ट्रेन की लंबाई 140 मीटर है, मान लिया दूसरी ट्रेन की जो लंबाई है वो एल मीटर है, इतनी डिस्टेंस होगी। डिस्टेंस बराबर, दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। अपोजिट डायरेक्शन में 2 ट्रेन चले तो रिलेटिव स्पीड होगी S1 प्लस S2, 110 प्लस 140 250। यह किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दीजिए। ये स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। टाइम कितना लगा? एक दूसरे को क्रॉस करने में 5 सेकंड का क्रॉस समय लगा, तो मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि स्पीड मीटर पर सेकंड में कर ली, टाइम सेकंड में, लंबाई है मीटर में, सीधा आंसर मीटर में आएगा। ठीक है जी, कटेगा तो नहीं, ये 2 से काटेंगे बस 125 और ये आपका 9 बार, तो 125 ये आ जाएगा जी 5 की 125 गुणा 25 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका। ठीक है, 2500 और 600, 3125 हो जाएगा। 3125 बटे 9 माइनस 140, तो आंसर तो अप्रोक्स में ही आएगा। अब कितना आएगा ये देख लेते हैं। 9 × 27, 4 2, 9 चौक 36, 6 5, 9 7 63, 2 0 बच जाएगा, लगभग 9 दूनी 18। तो अप्रोक्स जब आप घटाएंगे तो ये आएगा 207 के आसपास, 207 के करीब आएगा। ऑप्शन नंबर ये डी, 207.22 आएगा लगभग, बिल्कुल सही बताया। चलिए, 54 आदमी एक काम को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 दिन के बाद 36 और आदमी उनके साथ जुड़ गए। अब बचे काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? देखो मेरे भाई, काम जो होता है वो होता है मैन गुणा डेज। अब जैसे सवाल में ये दिया रिमेनिंग वर्क, शेष कार्य, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम हमेशा रिमेनिंग वर्क पे ध्यान देंगे, क्योंकि पूछे रिमेनिंग वर्क के बारे में। वर्क क्या होता है? मैन गुणा डेज। 54 आदमी किसी काम को 48 दिन में कर सकते हैं। 54 आदमी किसी काम को 48 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिन तक काम किया, 48 दिन में से 8 दिन काम किया, तो 54 आदमियों के 40 दिन का काम बाकी है। यह रिमेनिंग वर्क, 54 मैन के 40 डेज का काम बाकी है। अब 36 आदमी और जुड़ गए, 54 आदमी तो थे ही, 36 आदमी और आ गए, अब 90 आदमी हो गए। तो पूछा अब ये 90 आदमी इस बचे काम को कितने दिन में करेंगे? तो मैन गुणा डेज हमने इक्वल कर दिया, 0 0 चला गया, 9 छिक्का 54 यानी कि 24 दिन, 24 डेज आ गया। और इससे बेसिक सवाल मेरे दोस्तों बन नहीं सकता कोई। बेसिक क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आ जाइए,
राकेश शिवम और रुपेश का एवरेज वेट 46 केजी है, राकेश शिवम का 40 केजी है, शिवम और रुपेश का 48 केजी है। शिवम का आपसे वेट पूछा है, शिवम का आपसे वेट पूछा है। देखो मेरे भाई, ये एक स्पेशल सवाल है और आपको स्पेशल तरीके से करना है। देखिए, दो लोग हैं, जैसे यहां पे ना ये दिया है 3 लोगों का एवरेज, 3 लोगों का, ये दो दो का एवरेज दिया, राकेश शिवम का, शिवम और रुपेश का दो दो का एवरेज दिया है, ठीक है ना। अब यहां पे शिवम का पूछा है, आप देखना यहां पे शिवम दोनों जगह कॉमन है, दो दो के ग्रुप में शिवम कॉमन है। अब आप मुझे बताओ, राकेश और शिवम का एवरेज 40 है, तो टोटल वेट कितना होगा? 2 से गुणा कर दो, 80। ऐसी शिवम और रुपेश, रुपेश के ऊपर मैं डैश लगा दे रहा हूं, शिवम और रुपेश का एवरेज 48 है, तो टोटल कितना होगा? 48 का दुगुना 96। 3 लोग हैं, राकेश, शिवम और रुपेश, तीनों का मेरे प्यार भी एवरेज वेट 40, 3 लोगों का एवरेज 40 है, टोटल कितना होगा? 40 को 3 से गुणा। आप बताओ, हमें शिवम का निकालना है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ के ये घटा दूं, आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि जब मैं इन दोनों को जोड़ के घटाऊंगा तो राकेश, शिवम और रुपेश तो कट जाएगा, केवल एक शिवम बचेगा, केवल एक शिवम जो एक्स्ट्रा है वही बचेगा मेरे भाई, है ना, बाकी सब कट जाएगा, राकेश, शिवम, रुपेश कट जाएगा। तो ये सीधा आपको कॉमन सेंस से सोचना था, लिखना नहीं था। तो 80 जमा 96 तो कितना आ जाएगा? 176, ठीक भाई, माइनस 40 दिया, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 138। ये आपका 38 ही आ गया भैया, 38 केजी ही आ गया, ए ऑप्शन। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान सवाल था, 24वां करेंगे। बहुत बढ़िया सवाल मेरे भाई, गजब का क्वेश्चन है। ये सवाल जीडी के पेपर में आया है लेटेस्ट, और 20-25 बार आया है, 20-25 बार। मुझे लग रहा है कि रेलवे में भी ये पेपर पूछ सकता है, एनटीपीसी में भी, ग्रुप डी में भी। डेविड के 2 पोते हैं, रॉडनी और अमित। ये नाम कैसे डेविड का, अमित? अच्छा, 15 साल रोडनी, 15 वर्षीय रोडनी को डेविड की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 16 वर्षीय अमित को बाकी धनराशि मिलती है। डेविड के 2 पोते हैं, रोडनी और अमित, ये पोते हैं। अब रोडनी जो है भैया वो 15 साल का है और अमित जो है वो 16 साल का है। अब डेविड जो है दोनों बच्चों को, दोनों पोतों को कुछ पैसा जो है, कुछ अमाउंट देता है अपनी वसीयत में से। लेकिन रॉडनी और अमित को यह अमाउंट तभी मिलेगा जब वो 22 साल के हो जाएंगे। भाई दोनों को एक अकाउंट में अकाउंट खुलवा के थोड़ा थोड़ा पैसा डाल दिया, लेकिन पैसा वो तभी निकाल पाएंगे जब दोनों की उम्र 22 साल हो जाएगी। तब तक पैसा बैंक में रहेगा और उस पर जो भी पैसा जमा किया उस पर बैंक जो है 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट देगा, 8% का। जब दोनों 22 साल के हो जाते हैं, यह लाइन इस सवाल की खास है, जब दोनों 22 साल के हो जाते हैं तो उन्हें सेम अमाउंट, समान धनराशि मिलती है, समान धनराशि। अगर डेविड के पास कुल 23,400 रुपए हैं तो डेविड ने स्टार्टिंग में अमित को कितनी राशि दी? बहुत बढ़िया, 2 पोते हैं डेविड के, एक हो गया रॉडनी, एक हो गया अमित, ठीक है मेरे भाई। दोनों के अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसा डाल दिया। रॉडनी 15 साल का है और ये 16 साल का है। जब ये दोनों 22 साल के होंगे तो सेम अमाउंट मिलेगा। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है और इसकी स्पेशल टेक्निक है। आप हमारा मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग अगर यूट्यूब चैनल खोलोगे तो इस चैनल पे मैंने ये टेक्निक बताई हुई है मेरे भाई, देख लीजिएगा। सेम अमाउंट वाला कंपाउंड इंटरेस्ट वाली क्लास में यहां प्लेलिस्ट बनी होगी सीआई की, कंपाउंड इंटरेस्ट की प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें आप जाके खोजिएगा तो आपको सेम अमाउंट वाला जो केस है उसकी वीडियो मिल जाएगी, देख लीजिएगा आप। अब मैं आपको बताता हूं करना कैसे। ब्याज की दर है 8%, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25, 2/25 फ्रैक्शन वैल्यू। 2/25 का मतलब यह है ब्याज की दर कि अगर आप 25 इन्वेस्ट करते हो तो 1 साल बाद 27 हो जाएगा, 25 1 साल बाद 27 हो जाएगा मेरे भाई, समझ में आया? 25 जो है वो 1 साल के बाद 27 हो जाएंगे। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, इसे बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, कि 1 साल में आपके 25 रुपए 27 बन जाएंगे। मेरे प्यारे भाई 15 साल जो भी टाइम का गैप होगा, रॉडनी 15 साल का है, अमित 16 साल का, टाइम में 1 साल का गैप है।
1 साल का गैप है तो पावर 1 कर दीजिए, 2 साल का गैप है पावर 2, 3 साल का गैप है पावर 3, 4 साल का गैप है पावर 4। जितने साल का गैप होगा उतनी ही आपको पावर करनी है मेरे भाई। समझ में बात? आप बोलोगे हां जी सर, और यही आपके अमाउंट का रेशियो आएगा। रॉडनी और अमित के बीच पैसा इस रेशियो में बांटा जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों कि जैसे अमाउंट सेम करना है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज। अब देखो जैसे रॉडनी छोटा है 15 साल का और अमित बड़ा है 16 साल का, दोनों को 22 साल की जैसे ही उम्र आएगी मेरे भाई, दोनों को बराबर अमाउंट मिलेगा। तो रॉडनी के पास समय ज्यादा है, 15 साल से 22 साल को किए छोटा, समय ज्यादा है। रॉडनी के पास समय ज्यादा है तो ब्याज ज्यादा मिलेगा, यानी कि रॉडनी को पैसा कम देना है, प्रिंसिपल कम देना है। तो रॉडनी का जो शेयर है मेरे प्यारे भी वो कम होगा, ठीक है। और अमित का जो शेयर है ज्यादा होगा। भाई अमित की उम्र ज्यादा है 16 साल, तो अमित को जो है कम ब्याज मिलेगा 6 सालों तक ही, रॉडनी को 7 साल ब्याज मिल जाएगा, अमित को 6 साल ब्याज मिलेगा। तो अगर अमित को 6 साल ब्याज मिलेगा तो अमित का ब्याज कम होगा, तो प्रिंसिपल ज्यादा रखना है, तभी तो अमाउंट सेम होगा, तभी तो अमाउंट सेम होगा, क्योंकि अमाउंट बनता है दो चीजों से। अगर ब्याज कम है तो पैसा उसके अकाउंट में ज्यादा डालो। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। डेविड ने अमित को कितनी राशि दी? अमित को राशि दी जी 27। अमित का जो शेयर है अमित का वो 27 है, 27 का मल्टीपल आएगा, 27 का मल्टीपल यानी कि 9 से कटने वाला। दो, ये 9 से कट रहा है, ये 9 से नहीं कट रहा ना, ये 9 से कट रहा, ये भी 9 से कट रहा है। दो ऑप्शन में फंस गया, कर लेते हैं। अमित का शेयर पूछा, 27 यूनिट अमित का शेयर है। आउट ऑफ टोटल कितना आएगा जी? 27 और 25 52, 27/52 हो जाएगा मेरे भाई। कितने का? 23,400 रुपए डेबिट के पास टोटल है, ठीक है जी। ओके, तो 13 चौका 52, 13 कम 13, 10 13 104, ठीक है। 4 से जाएगा मेरे प्यारे भाई ये आपका 450, तो 27 गुणा 450 आएगा, यानी कि एंड में ये जो है 50। तो 9 से कटने तो 27 चौका 108, 10,800। देखो 27 की 400 में गुणा करेंगे 10,800, और 27 पंजे होता है 135, 1350, ठीक है ना। तो ये आपका 11,000 और 1150, 11,000 होते 12,150 करेक्ट आएगा, ये वाला करेक्ट नहीं आएगा, ठीक है मेरे भाई। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात, एकदम करेक्ट है। 25वां सवाल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आपके पेपर में क्वेश्चन बनेगा। बोला है मूल बिंदु से इस रेखा की दूरी बताइए। इस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए करने के लिए। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही बता दे रहा हूं। जैसे एक लाइन है, ध्यान सुनिएगा, ये हो गई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है ना। और ये एक लाइन है मान लीजिएगा, जिसकी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये लाइन है, ठीक है ना। और ये आपका ओरिजिन हो गया मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से अगर मैं इस लाइन की दूरी निकालूंगा तो ये इस लाइन की दूरी आएगी मेरे भाई, ये ओ से लेके यहां पी तक की ये डिस्टेंस होगी, यही होगी ना। तो ये जो डिस्टेंस होगी मेरे भाई, इसका फॉर्मूला है c/√a² + b²। ये डिस्टेंस किसी भी लाइन की ओरिजिन मूल बिंदु से दूरी, एनटीपीसी में आया। अब इस लाइन की ओरिजिन से दूरी क्या होगी? ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो c/6/√, 4² + 3², 4 3 5 तो ट्रिपलेट बनता है, तो 6/5 आ गया, यानी कि 1.2 यूनिट आ जाएगा। ये डी ऑप्शन ठीक है यहां पे, 6/5। आइए जल्दी से करते खत्म हम। एक आदमी 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है, उसी रास्ते से 91 की स्पीड से कोलकाता वापस आता है, ठीक है। पूरी जर्नी के दौरान एवरेज स्पीड बताओ मेरे भाई। एक आदमी कोलकाता से अहमदाबाद गया 78 की स्पीड से, और उसी रास्ते से वापस आ गया 91 की स्पीड से। गया अलग स्पीड से, वापस अलग स्पीड से आया, तो यहां उसकी एवरेज स्पीड क्या रही? तो एवरेज स्पीड, सेम रास्ता, जाना आना, सीधा फॉर्मूला होता है इसका। फॉर्मूला याद कर लीजिए मेरे भाई। हार्मोनिक मीन लेना होता है 2s1s2 78 गुणा 91, 2 गुणा s1 गुणा s2, नीचे s1 + s2, इन दोनों को जोड़ना है। 78 91 को जोड़ना, 8 और 1 9, 9 7 16, ठीक है भाई। 13 से कट जाएगा, 13 × 78 169 13 बार, 13 से 91 7 बार,
तो 2 छिक्का 12 सत्ते 84, 84 उसकी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों एवरेज स्पीड। सी ऑप्शन बहुत फेमस है। देखो कोई मुश्किल सवाल आपको नहीं कराने हैं, वो कराने हैं जैसे पेपर में आएंगे, क्योंकि 90 मिनट है मेरे भाई। 1.5 घंटे में आपको 100 सवाल करने हैं, जिसमें आपको जीएस का भी देखना है, कट ऑफ भी आपको मेंटेन करने हैं, एक्यूरेसी भी करने हैं। तो बहुत मुश्किल सवाल जो एग्जामिनर नहीं बनाएगा, वरना कितना भी टफ बना दो डराने के लिए बच्चों को, क्या फायदा उससे। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 का सवाल है ट्रिग्नोमेट्री का। बोला है यदि 2xy cos थीटा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दिस इज ए स्पेशल केस, दिस इज ए स्पेशल केस, ये स्पेशल केस है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। कभी भी ऐसा आता है ना मेरे भाई, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, कभी भी ऐसी चीज लिखी हुई आती है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी, लेकिन यह भी होना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ए बी सी की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करें, यानी कि ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग बराबर सी का वर्ग। अगर कभी भी ऐसा रहेगा तो ये हमेशा आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा और ये आपका हाइपोटीनस होगा मेरे भाई, हाइपोटीनस। अब जैसे आपके पेपर में ये सवाल आ जाता है 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा बराबर 25, ये आपको दे दिया। इफ तो आपसे पूछ लिया बताओ कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा बराबर क्या, ये सवाल आपसे पूछ लिया, ये क्वेश्चन केवल इतना सा क्वेश्चन। तो आप समझ जाइएगा यहां पे 24 7 25 की शक्ल देखे कि 24 7 25 ट्रिपलेट बनाता है, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। कॉट होता है बेस बटे परपेंडिकुलर, लंब आधार बटे लंब, 7 बटे 24 आंसर आ जाएगा। यहां भी ऐसा ही है, ये ट्रिपलेट बनाता है, दीज आर ट्रिपलेट 2xy। मैं अगर आपसे कहूं तो ये जो है मेरे भाई 2xy, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दीज आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट बनाएगा जिसमें यानी कि आपका परपेंडिकुलर है, सॉरी साइन थीटा के साथ परपेंडिकुलर, साइन थीटा के साथ गुणा वो परपेंडिकुलर है, कॉस के साथ बेस है, हाइपोटेनस है। तो 10 होगा परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2xy, सीधा आंसर है। लेकिन यह कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, याद कर लीजिएगा। शांत जल में एक नाव की स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर है, स्टिल वाटर में नाव की स्पीड 14 बोला है, एक्स का मान। यह धारा के अनुकूल 1 घंटे 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है धारा की गति। डाउनस्ट्रीम जाती है 28 किलोमीटर, तो डाउनस्ट्रीम आप निकाल सकते हैं। एक नाव डाउनस्ट्रीम जाती है 28 किलोमीटर कितने समय में, 1 घंटा जमा 45 मिनट, 45 मिनट को आवर में बदलेंगे तो 45 को 60 से भाग दो, 3/4 आवर, तो यह आ जाएगा मेरे भाई 1 + 3/4, 7/4 घंटे में। तो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 7 चौक 28, 4 चौक 16, क्योंकि स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, टाइम है 7/4 घंटे और डिस्टेंस 28 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है एक्स प्लस वाई, एक्स का मान 14 है, करंट की स्पीड आपको निकालने तो करंट की स्पीड आ जाएगी 2, 16 - 14 2 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया? आप बोलोगे यस सर समझ तो आया है। सवाल है आपके सामने 29, मीन डेविएशन आपको बताना है। देखो भाई, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीडियन, मोड, रेंज, जब तक आप इनके बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानोगे आप नहीं कर पाओगे। फॉर्मूला तो रटना है लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस भी करनी है। अगर किसी को स्टैटिक्स आती नहीं है, एनटीपीसी में सवाल आया, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, इस बार भी आएगा हर शिफ्ट में एक सवाल। स्टैटिक्स छोड़ने का मतलब है आप अपना 1 या 2 सवाल पेपर में छोड़ के जा रहे हो। स्टैटिक्स आप पढ़ सकते हो, ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस 1 दोपहरी लगेगी। 4 घंटे की क्लास है स्टैटिक्स की, जितने भी स्टैटिक्स होते हैं, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीडियन, मोड, बहुलक, सब समझाया है। जाके देखिएगा, गगन प्रताप मैथ्स यूट्यूब चैनल पे है ये क्लास पूरी की पूरी, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा कभी इसके बाद। अब जैसे इसका मीन डेविएशन निकालना है तो आप इसका मीन निकालिए, मीन मतलब एवरेज निकालो, है ना, इनको जोड़ लो। 6 7 13 10 23 और 12 35 और 13 48, 4 52, 8 60 और 12 72, 72 आ रहा है जोड़ के। कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं, तो 72/8 9 आपका मीन आ गया। बोलो बात सही है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 6 7 13 10 23 और 12 35 13 48 4 52 8 60 12 72, ठीक है। अब मीन से हर एक को कंपेयर करो।
भाई 9 से 6 3 कम है, 9 से 7 2 कम है, 9 से 10 1 ज्यादा है, 9 से 12 3 ज्यादा है, 9 से 13 4 ज्यादा है, 9 से 4 5 कम है, 9 से 8 1 कम है, 9 से 12 3 ज्यादा है। कंपेयर करना, प्लस माइनस मत देखो, कम ज्यादा देखो, ठीक है ना। ये 3 कम है, ये 2 कम है, ये 1 ज्यादा है, 9 से 12 3 ज्यादा, मीन से कंपेयर करो, मीन से 9 से 13 4 ज्यादा है, 9 से 4 5 कम है, 9 से 8 1 कम है। अब इनको जोड़ लो, इनको तो आप जोड़ सकते हो ना मेरे भाई सॉरी, इनको तो आप जोड़ सकते हो, 3 और 2 5 और 1 6, 3 9, 4 13, 5 18, 1 19, 19 और 3 22, ये 22 आ जाएगा, 22। ठीक है, मैच नहीं कर रहा मेरे भाई, फिर से देख लेते हैं। 3 और 2 5 और 1 6, 3 9, 4 13, 5 18, 4 22, 22 आ गया। 9 ही आया, 9 से 6 3 कम है, 9 से 7 2 कम है, 9 से 10 1 कम है, तो 1 ज्यादा है, 9 से 12 3, 13 4 4 5, ये 1 और ये 3 3 3 6 4 10 16 22, ये आया 22, ये आ गया मेरे भाई 22। और ये कितनी संख्या है मेरे प्यारे भाई, सॉरी हाँ ये 8 संख्या है ना, हाँ ये तो भूल ही गए हम, 8 से भाग करना, मैं सोचा 9 से भाग करना है। तो देखो, ये सबसे पहले आपने मीन निकाला x बार, फिर 9 से आपने कंपेयर करा, कंपेयर करने पर आया मेरे प्यारे भाई, ये इनको जोड़ लो 22 आया। ये कितनी संख्याएं हैं टोटल, तो ये 8 संख्याएं, तो आप 8 से भाग कर दीजिए, 8 से भाग कर दीजिए मेरे भाई, तो आ गया 11/4, तो 4 दूनी 8 और 3/4.75, तो 2.75 इस सवाल का आंसर होगा बी ऑप्शन, ये आपका मीन डेविएशन आएगा। ठीक है, 8 से डिवाइड करना है ना, ये 8 संख्याएं हैं, खत्म, सिंपल है, मुश्किल नहीं है मेरे दोस्तों। आगे और आखिरी सवाल, सवाल नंबर है 30, करके बताइए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 30, चलो कौन करेगा। ठीक है, जितने भी सवाल हैं देखो, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं करे तो कुछ नहीं होने वाला। ये रेलवे की किताब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओगे ना, अभी 40 दिन का समय, इसमें कुल 4000 क्वेश्चन है, डेली 500 क्वेश्चन का भी टारगेट लोगे तो पेपर से पहले पहले ये आप पूरी किताब बना लोगे, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। अगर आपने रेलवे के मैथमेटिक्स मैथ्स की भी और रीजनिंग की भी प्रैक्टिस नहीं करी है तो इस बुक से कर लीजिए भैया, प्रीवियस ईयर की कम से कम अंदाजा तो हो। आरआरबी एनटीपीसी के सवाल है, दिए गए चार्ट दो बैंक द्वारा 5 साल 1 से लेकर 5 तक के टाइम के लिए ब्याज दरों की पेशकश करते हैं। ये वाला डॉट वाला बैंक ए है और ये टेढ़ा टेढ़ा बैंक बी है। तीसरे साल में अर्जित ब्याज राशि में क्या अंतर होगा यदि साल की शुरुआत में एक आदमी ने बैंक ए की बजाय बैंक बी में 23 लाख रुपए जमा किए होते। सवाल यह है, what would be the difference in interest amount earned in the third year if a person had deposited 23 lakh at the beginning of this year in the bank B instead of bank A। यानी कि किसी आदमी ने इस तीसरे साल में बैंक ए की बजाय बैंक बी में पैसा लगाया होता, तो बैंक में 8.5% ब्याज है, बी में 10%। अगर बैंक ए की बजाय बैंक बी में पैसा लगाता तो 1.5% ज्यादा ब्याज मिल जाता। साल की शुरुआत में अगर बैंक ए की बजाय बी में इन्वेस्ट कर देता तो 1.5% एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाता। आप बोलोगे हां जी सर, कितने का, 23 लाख रुपए का, 23 लाख रुपए का, ये तो ब्याज का डिफरेंस पूछा है, तो 23 लाख रुपए का आप निकाल लीजिए 1.5%, 23 लाख का 1% आएगा मेरे भाई यहां पे 23,000 और आधा हो जाएगा मेरे भाई 11,500, 23,000 और 11,500 हो जाएगा 34,500, सी ऑप्शन। ठीक है ना, 23 में 23 का मल्टीपल चेक करेंगे मेरे भाई, वो से भी हो जाएगा, ये 23 से नहीं कट रहा, ये 23 से नहीं कटेगा, अभी ये वाला मेरे प्यारे भाई ये भी 23 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो ये 23 से कट रहा है, 34,500 ये आंसर है, बात खत्म। और इसी के साथ एनटीपीसी का सफलतापूर्वक हमने पहला एग्जाम पेपर 1 सॉल्व कर लिया। आपको ये टेस्ट कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। ये तो शुरुआत है, यहां पे हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है। 10 मॉक टेस्ट अभी करने हैं, आप आगे बढ़ाना चाहोगे सीरीज को तो मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगा, पर मेरी तरफ से भी 10 का प्रॉमिस पूरा है।
ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर आपको हमारे सवालों का कलेक्शन, समझाने का तरीका, एक्सप्लेनेशन, जैसे मैं सवाल में कोई अलग सी चीज है तो सवाल सॉल्व ना करके उसका कॉन्सेप्ट भी साथ साथ बता दे रहा हूं, इस तरीके से अगर आपको प्रैक्टिस करना अच्छा लग रहा है, यहां कॉन्सेप्ट बताया हमने, तो आप ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें और कमेंट जरूर करें कि आपको आज का टेस्ट कैसा लगा, और इन 30 सवालों में से जो हमने 30 क्वेश्चंस किए आपने कितने सही किए वो भी मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बाय।